So dear friends, today we will be discussing about a very good topic and that one is our आरोग्योद्यम अध्ययन व्याख्यासाम। तो फर्स्ट चैप्टर था दीर्घंज मध्यम, फिर सेकंड चैप्टर था अपमार्ग तंडुलय मध्यम, थर्ड चैप्टर इज और आरोग्योद्यम अध्ययन। तो मैंने आपको ये बोला था कि चरक जी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी व्याधि होता है तो व्याधि का हम चिकित्सा तो जरूर करेंगे। तो व्याधि का चिकित्सा करने के लिए पहले चरक जी ने संशोधन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसके बाद बोलेंगे कि संक्रमण चिकित्सा करो। ठीक है, तो इसलिए संशोधन को क्यों इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए वो चरक जी ने बोले हैं। इसमें ये बोला गया है, संशोधन को इंपॉर्टेंस देने के लिए ये बोला गया है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचनी जेतु संशोधन शुद्धा न तैसंग पुनरुद्भव। अगर एक बार आपने संशोधन कर दिया तो मान लो कि दोष का पुनरुद्भव नहीं होगा, वो फिर से डिजीज क्रिएट नहीं करेगा। और संक्रमण जैसे कि लंघन पाचन आदि अगर संक्रमण क्रिया कर रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट डिजीज में अपियर अगेन। सो दैट्स वाई चरक ने पहले संशोधन करने का क्या क्या ड्रग्स जो है वो अपना दीर्घंज अध्याय में मूलिनी किसका मूल लेना है किसका फल लेना है वो तो वर्णन कर दिए। इसीलिए उसके बाद ही वो संशोधन को डायरेक्ट जंप ओवर किए, जहाँ पे वो अपमार्ग तंडुलय अध्याय में जैसे पहले नस्य से शुरू किए, नस्य के लिए क्या क्या ड्रग्स है, फिर वमन के लिए, विरेचन के लिए, अनुवासन बस्ती के लिए, अस्थापन बस्ती के लिए। तो ये जो सेकंड वाला जो वो डिस्कशन किए चरक जी, वो क्या संशोधन को इंपॉर्टेंस देने के बाद किए। ठीक है, और इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि पहले कुछ भी डिजीज आता है तो चरक के अनुसार उसको पहले संशोधन कर दो। तो ये संशोधन हो जाने के बाद बहुत सारे डिजीज है जिनका हमको चाहिए कि समन चिकित्सा बाह्य रूप से अगर हम देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्किन का इशू हो गया, इधर चिकित्सा देंगे। मान लीजिए मेरा इधर एक दर्द हो रहा है, इसके लिए मैं क्या चिकित्सा दूंगा। मान लीजिए इधर मेरा एक सिर में दर्द हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या चिकित्सा दूंगा। तो ये एक टाइप का संक्रमण चिकित्सा ही है जो चरक जी हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई अंतः शोधन कर देने के बाद, अंतः परिमार्जन कर देने के बाद, यानी इंटरनली सब कुछ शोधन कर देने के बाद, जो कि अपमार्ग तंडुलय अध्याय में बोले, अब हम क्या करेंगे, बाह्य अपना एक्सटर्नल शरीर में अगर एक्सटर्नली यूज करके शरीर में कैसे क्या दोष को स्थिति को ठीक किया जाता है या व्याधि को समन किया जा सकता है, उसी के लिए वो जो थर्ड चैप्टर दिया उसका नाम आरोग्योद्यम अध्याय व्याख्यासाम बोले चरक जी ने। ठीक है, तो इसलिए शरीर दोष प्रकोप खड़ु शरीर में आश्रित प्रायश त्रिविधम औषधम इच्छन्ति, 3 प्रकार का औषध होता है जो चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर में बोले। ठीक है, ये 3 प्रकार का औषध क्या होता है, एक होता है अंतः परिमार्जन जो कि अपमार्ग तंडुलय अध्याय में वर्णन किया गया है, एक होता है बहि परिमार्जन। जो अब बहि परिमार्जन का मतलब है कि जब अब मैं आज डिस्कशन करूंगा आरोग्योद्यम अध्याय में, और एक हो गया शस्त्र परिधानम चेति। ये क्या हो गया, जैसे कि यंत्र शस्त्र से हम लोग छेदन भेदन लेखन जितने सारे शस्त्र कर्म है वो करेंगे। ठीक है, वो तो सुश्रुत का काम है, तो वो सुश्रुत में डिस्कशन करेंगे। चरक जी ने भी क्लियरली मेंशन कर दिया चरक संहिता में कि कि परतंत्र ने न विचार है, मैं दूसरे तंत्र वाले का कुछ भी विचार नहीं करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं कि आरोग्योद्यम अध्याय में वही परिमार्जन का क्या डिस्कशन करेंगे। अंतः परिमार्जन कहाँ हो गया भाई, अंतः परिमार्जन कहाँ हो गया, अंतः परिमार्जन कहाँ हो गया, ये अंतः परिमार्जन हो गया अपमार्ग अध्याय में, अपमार्ग तंडुल। ठीक है, ये अपमार्ग तंडुल अध्याय में अंतः परिमार्जन हो गया। ठीक है, और एक बहि परिमार्जन जो हम करेंगे, बहि मतलब एक्सटर्नली क्या देंगे। मैंने आपको बोला सिर में दर्द हो रहा है तो एक्सटर्नल क्या देंगे, उंगलियों में पीड़ा हो गया एक्सटर्नल क्या देंगे, कुछ स्किन डिजीज हो गया एक्सटर्नली क्या देंगे, किसी का बात रक्त हो गया एक्सटर्नली हम क्या देंगे, किसी का उदर में सोड़ हो रहा है इसका एक्सटर्नली हम उदर पे क्या लेप लगाएंगे। देखो चरक जी कितना सोचे हैं भाई, पहले इंटरनली संशोधन कर दो, फिर इसके बाद अपना, और इसके बाद करो या इसके साथ भी एक्सटर्नली देते जाओ। कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आ गया कि मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अंतः परिमार्जन कर सकते हो। क्या कि पेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ बस्ती देके तुरंत आप उसको पेट को खाली कर सकते हो, या नित्य अपना सद्य विरेचन देकर उसको पेट को खाली कर सकते हो, और शूलनाश के लिए पेट में कुछ लेप भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो वही ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया लेके ही चरक ने अपने सूत्र बताए। वही परिमार्जन किस अध्याय में है, वो अपना आरोग्योद्यम में डिस्क्रिप्शन किया गया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि वही परिमार्जन के लिए क्या डिस्कशन किए। और एक चीज आप देख लेना कि आपके वही परिमार्जन में क्या हुआ ना, चरक जी ने वही परिमार्जन में क्या किया कि
वेरी इंपॉर्टेंट 6 ड्रग्स का कंपोजिशन बोले हैं। एक ड्रग का, पहला ड्रग का कुछ कंपोजिशन, दूसरा ड्रग्स का कुछ कंपोजिशन, तीसरा का कुछ कंपोजिशन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके 6 करके हर एक ड्रग का कुछ कुछ कंपोजिशन देके वो डिस्कशन किए हैं फर्स्ट चैप्टर में। और ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, सिद्ध चूर्ण तथा प्रदेह बोलते हैं। ठीक है, चूर्ण प्रदेह जो बाहर में लगाया जाता है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा क्या पार्ट यूज किया गया है वो हम डिस्कशन करेंगे। देखो एग्जाम में जो जो पॉइंट आज तक क्वेश्चन में आया है वो मैं हाईलाइट किया हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि दूसरा वाला आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आई एम हाईलाइटिंग, आई एम डिस्कसिंग ऑल द ड्रग्स, along with I am also giving important lines of the drugs, but you try to read all the books, all the drugs। जैसे कि आप लोग अगर हर दिन वही ड्रग पढ़ोगे तो बाद में वो ड्रग आपका जरूर याद रह जाएगा। जैसे कि अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि सिद्ध चूर्ण और प्रदेह का हम क्या डिस्कशन करेंगे, कैसे लगाएंगे, बाह्य कैसे यूज करेंगे, एक्सटर्नल कैसे यूज करेंगे। तो पहले से आ रहा है कि आरबगध सएडगज करंजो बासा गुड़ुचि मदनम हरिद्रे। जब हरिद्रे आता है तो याद रखना माय फ्रेंड्स, जब हरिद्रे आता है तो याद रख लेना कि हरिद्रे आता है मतलब 2 हरिद्रा का डिस्कशन हो रहा है, हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रे सहाय सुरा हो खदीरो धवश्च निम्बो विडंग करवीर त्वक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, इसको याद रख लो, करवीर त्वक को एग्जाम में आता है। ठीक है, ग्रंथिश्च भोर्ज लसुन शिरीश्च, ग्रंथिश्च भोर्ज मतलब भोज का जो पत्र होता है, पत्ता होता है, उसका ग्रंथि हम लेंगे, ग्रंथि लेंगे। ठीक है, वो बाद में मैं डिस्कशन करूंगा, विचार करूंगा कि किसका क्या क्या पार्ट लेना है। ठीक है, और लसुन लेंगे हम, लसुन शिरीष सलोमोस गुगुड़ु कृष्णगंधे बचा हरेणु, ये हरेणु इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है एग्जाम में। त्रिव्रुता निकुंभ भल्ला तक गैरिकम अंजनम च मनशिलाले, ये परीक्षा में आता है आपका। ठीक है, हम क्या डिस्कशन करेंगे कि आरोग्य अध्याय में वही परिमार्जन डिस्कशन करेंगे। वही परिमार्जन क्या, जो बाहर में लेप हम लगाएंगे, तो उसी का नाम चूर्ण तथा प्रदेह है। ठीक है, सिद्ध क्यों बोला गया है, कि चरक जी ने उसको सिद्ध किया है कि भाई ये दोगे तो डेफिनेटली काम करेगा, तो इसीलिए इसका नाम सिद्ध चूर्ण तथा प्रदेह है। ठीक है, और मनशिलाले क्यों है, क्योंकि मनशिला का 2 अर्थ है, एक है मनशिला, एक है हरिताड़। फिर इसके बाद गृहधूम एड़ा काशिश लुध्र अर्जुन मुस्त और सर्ज है इति इति अर्धरूपे विहिता षडेते गोपित्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब चरक जी ने बोला षडेते मतलब ये 6 जोग बताए, एक जोग का कुछ कुछ मिलके है, दूसरा का कुछ कुछ मिलके है, तीसरा का कुछ कुछ मिले, मैं बाद डिस्कशन करूंगा। ठीक है, षडेते गोपित्त पित्ता, इसके साथ उसको हम भावना देके, ठीक है, और भावना देके उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, ये षडेते गोपित्त पित्ता, ये इंपॉर्टेंट है। और सिद्धा परंग, ये सिद्ध शब्द जो है, क्योंकि चरक ने पूरा सिद्ध कर लिया था, सिद्धा परंग सर्षप तैल युक्त चूर्ण प्रदेह, ये सारे ड्रग्स को, जो जो है ड्रग्स, उसको चूर्ण करके सर्षप तैल के साथ उसको फिर हम मर्दन करने के बाद, फिर ये गोपित्त पित्त मिलाने के बाद जो मैं बोलूंगा उसको हम क्या करेंगे, भिषजा प्रजुज्या, डॉक्टर उसको प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसका अपना इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हम करेंगे ना, कुष्ठानी कुच्छराणी, कुष्ठानी कुच्छराणी मतलब क्या है, हमारे क्लिनिक में बहुत सारे स्किन डिजीज में आते हैं जो कि बहुत डिफिकल्टी होता है उनको क्योर करने के लिए। अक्सर मेरे क्लिनिक में मैं देख रहा हूँ ओपीडी में, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं जो 1 साल 2 साल तक भी उनका ददर कुष्ठ होता है, उनका एको कुष्ठ होता है, ठीक है, और उनका किटिव होता है, चर्माख्य कुष्ठ होता है। तो ये क्या ना 1 साल 2 साल तक भी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुष्ठानी कुच्छराणी जितने कुच्छर साध्य होता है, वेरी डिफिकल्टी अगर क्योर होता है उनको देखने के लिए, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 6 फॉर्मूला वाला जो चरक जी ने बोले हैं चूर्ण प्रदेह, ये डेफिनेटली काम करेगा। नव कीड़ासो, अगर कीड़ासो जो नया नया हुआ है तो सुरेश लुप्तम यानी इंद्रलुप्त में हम दे सकते हैं। ठीक है, किसी का बाल चला गया, देखो चरक जी ने कितने सारे इंटरेस्टिंग चीज बोले हैं। और किटिव, किटिव तो आपको पता है दद्रु, ठीक है, भगंदर और संसी अपची, ये भगंदर और अपची इसमें क्यों बोले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। भगंदर और अपची में क्या होता है ना, ये एक्सटर्नली लगाने के लिए चरक जी बोल रहे हैं। ठीक है, पामाम, पामा जो व्याधि है उसमें लगाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 ड्रग्स एक्चुअली क्या होता है, इसको प्रस्तुत किया कैसे, जैसे कि आप याद रख लो, पहले है क्या
आरोग्योदय। और एक इंटरेस्टिंग चीज इधर याद रखो आप, ये आरोग्योदय अध्याय में इसलिए आरोग्योदय अध्याय रखा गया इधर क्योंकि ये पहला ड्रग का शुरुआत आरोग्योदय से ही हो रहा है। ये पहला शुरुआत आरोग्योदय से ही हो रहा है, इसलिए ये ड्रग का, इसलिए अध्याय का नाम आरोग्योदय लगा गया है। और चरक जी ने आरोग्योदय का जो क्या यूज करने के लिए बोला गया, आरोग्योदय का फल यूज करने के लिए बोला गया है। आपको तो पता है आरोग्योदय, संपाक, दीर्घफल, कृतमाला इसका परिचय है। और सारंगधर जी ने जो विरेचन का 4 वेराइटी बताए, क्या क्या बताए, भेदन, रेचन, लेखन, भेदन, रेचन, लेखन और श्रंसन, अनुलोमन, श्रंसन, भेदन, रेचन, ये सारे चीज जो बोले चरक जी ने, अपना विरेचन के 4 कैटेगरी बोले, तो उन्होंने क्या श्रंसन में वो आरोग्योदय को रखा है और उसी टाइम वो बोले हैं कि आरोग्योदय का फल लेने के लिए। तो विरेचनार्थ अगर यूज करेंगे तो आरोग्योदय का फल यूज करेंगे। और आरोग्योदय का पर्याय क्या क्या है, आरोग्योदय का पर्याय ये है कि आरोग्योदय, संपाक, कृतमालक, दीर्घफल, ठीक है, ये सारे आरोग्योदय के पर्याय हैं। ठीक है, और आरोग्योदय का फल हम विरेचन के लिए यूज करेंगे, लेकिन आरोग्योदय अध्याय में आरोग्योदय का जो यूज करेंगे उसका पत्ता यूज करेंगे। ठीक है, इसका क्या यूज करेंगे, उसका पत्ता यूज करेंगे। इसलिए इधर लिखा गया है कि अम्लता यानी आरोग्योदय का पत्ता हम यूज करेंगे। एडगज का क्या लेंगे, बीज लेंगे, याद रख लो, मार्क कर लो। करंज का क्या लेंगे, बीज लेंगे। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, और इसमें बासा है, मैं पढ़ लिया। फॉर्मूला नंबर 1 में पहले आरोग्योदय का पत्ता, एडगज का बीज, करंज का बीज, बासा लेंगे, गिलोय गुड़ुची ले लेंगे। और इसके ये हो गया अपना नंबर 1 जोगो हो गया, ये इसका 1 नंबर का इतने इतने ड्रग्स है और ये ड्रग्स का ये पार्ट हम लेंगे, इसको अंडरलाइन कर दो किताब में। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर का ड्रग्स क्या है, एक है क्या सहायो, ये क्या होता है, नवनीतक होटी या गंधा विरोजा होता है, इसको याद रख लो, नवनीतक हटी या गंधा विरोजा। फिर सुराहुआ, सुराहुआ क्या होता है ना, देवदारू। फिर क्या होता है, खदीर। ठीक है, और खदीर का क्या हम ये खदीर हो गया, और ये खदीर का सार लिया जाता है। खदीर का क्या लिया जाता है, सार लिया जाता है, खदीर का सार। ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये अपना धवक की क्या, ये एग्जांपल में आएगा, धवक की क्या लेंगे, लकड़ी लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नीम का क्या लेंगे, त्वक लेंगे। ठीक है, बाई बिडंग, और बाई बिडंग लेंगे, बाई बिडंग तो ऐसे ही है, बिडंग ऐसे एमेलिया राइप्स, उसको ऐसे ही ले लेंगे, बिडंग का जब फल होता है इसको ले लेंगे। और कनेर की छाल लेंगे। कनेर क्या होता है, ये कनेर ये होता है भाई। ठीक है, ये कनेर करवीर त्वक, करवीर होता है। ठीक है, ये करवीर त्वक, ये करवीर का, ये करवीर का जो होता है त्वक हम यूज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना ना, आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, करवीर का सीड अगर कोई खा ले, करवीर का सीड अगर खा ले तो जो डिजीज होगा उसका नाम है ब्राडिकार्डिया। जो डिजीज है उसका नाम है ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया क्या होता है ना, हार्ट रेट लेस देन 60, अपना हार्ट रेट अगर लेस देन 60 होगा तो ये ब्राडिकार्डिया होता है। तो करवीर का कोई सीड ले लेगा तो ब्राडिकार्डिया होगा। ठीक है, और ब्राडिकार्डिया हार्ट रेट बिलो 60 हो जाता है। ठीक है, आई हैव सीन पेशेंट्स ऑफ ब्राडिकार्डिया 30-40 लाइक दिस। ठीक है, और अगर हार्ट रेट मोर देन 100 हो जाएगा उसको बोलते हैं टाकीकार्डिया। वो एग्जाम में आता है, हार्ट रेट बिलो 60 ब्राडिकार्डिया, हार्ट रेट मोर देन 100 टाकीकार्डिया। टाकीकार्डिया भी कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आपने रास्ते में जा रहे हैं और एक अचानक टाइगर देख लिए तो ठीक आपका तुरंत टाकीकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन सिक्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए टाकीकार्डिया हो जाता है। वो दूसरी बात है। ठीक है, तो करवीर का त्वक का ये यूज करने के लिए बोला गया। तो पहला ड्रग में हम क्या ले रहे हैं, आरोग्योदय की पत्ता, एडगज का बीज, करंज के बीज, बासा, गिलोय यानी गुड़ुची ले लेते हैं। ये फर्स्ट कंपोजिशन हो गया, ये 1 नंबर कंपोजिशन हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा नंबर का ड्रग क्या है, अपना सोहाव या नवनीता खोटी या गंधा विरोजा। ठीक है, इसको लेते हैं। सुरावा या देवदारू लेते हैं, खदीरा लेते हैं, धवक की लकड़ी लेंगे, नीम की छाल लेंगे, बाईबिडंगा आपको तो पता है, कनेर की छाल लेंगे। सेकंड वाला फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है भाई, फिर थर्ड वाला क्या होगा, भोजपत्र की गांठ, मैंने बोला था ना भोजपत्र का गांठ, थर्ड वाला अपना कंपोजिशन में लेंगे, भोजपत्र का गांठ। ये भोजपत्र का गांठ कहाँ लिखा था, मैं ये बोला था ग्रंथिश्च भोजपत्र, में बोला था ना ग्रंथिश्च भोजपत्र, गांठ का मतलब ग्रंथि। एक हर पेड़ का ना, अगर मैं पेड़ लूंगा तो ये एक गांठ होता है ना पेड़ का, ऐसे गांठ होता है पेड़ का। ठीक है, ये गांठ को हम लेंगे। ठीक है, अगर हम एक भोजपत्र का डिस्कशन करें तो यही होता है अपना गांठ। ठीक है, तो ये गांठ को हम लेंगे, समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो भोजपत्र का गांठ लेंगे दोस्त, याद रहेगा, एग्जाम में जरूर आएगा। भोजपत्र का हम लोग अभी क्या लेते हैं भाई, गांठ ले लिए। और लहसुन ले लिए, लहसुन तो पता है आपका, ठीक है। और सिरस की छाल लेंगे, ये सिरिस का त्वक लेंगे। और लोमस क्या होता है, ये काशिश का एक पर्याय होता है लोमस, इसको याद रख लो, बाद में एग्जाम में आता है ये पर्याय क्या आता है। गुगुड़ लेंगे और कृष्णगंधा, कृष्णगंधा क्या लेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। कृष्णगंधा यानी कृष्णगंधा क्या है, यानी सहजन होता है, शुभांजन होता है, उसका त्वक लेंगे हम, छाल लेंगे त्वक। और यहाँ जो कृष्णगंधा बताया गया वो लाल वैरायटी का बताया गया, याद रख लेना, लाल वैरायटी का। तो अब हो गया थर्ड वाला कंपोजिशन, ठीक है। थर्ड वाला ड्रग्स गया, अब ये 2 नंबर गया, फिर ये अपना, ठीक है, ये 2 नंबर ड्रग्स गया, ये अपना 3 नंबर ड्रग्स गया। पहले जो गया था 1 नंबर गया था, ठीक है दोस्त, ये 1 नंबर गया था, पहला 1 नंबर गया था। तो 1 नंबर गया, 2 नंबर कंपोजिशन गया, 3 नंबर गया, फिर अब जो डिस्कशन करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या क्या कंपोजिशन है, फाणिज्ञ को क्या है, वन तुलसी, याद रख लो, फाणिज्ञ को होता है वन तुलसी, ठीक है। तो वन तुलसी इसमें कंपोजिशन है। वत्सक है, वत्सक का क्या लेंगे, वत्सक मतलब कुटज, कुटज का त्वक लेंगे। सप्तपर्ण है, उसका भी त्वक लेंगे। और सप्तपर्ण को दूसरा नाम क्या है, सप्तपर्ण का दूसरा नाम ये होता है अपना सप्तछद्दा। तो ये सप्तपर्ण सप्तछद्दा है, इसका स्पेशल इंडिकेशन कहां पे है भाई, याद है कि नहीं, ये विषम ज्वरग्न है, ये विषम ज्वरग्न है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये विषम ज्वरग्न होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विषम ज्वरग्न होता है सप्तपर्ण। लेकिन सप्तपर्ण का क्या लेंगे हम दोस्त, सप्तपर्ण का छाल लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑलरेडी आ गया है वो पीड़ू ऑलरेडी आ गया है और कूठा ऑलरेडी आ गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा है कि 4 नंबर में क्या क्या ड्रग्स है, कूठा बताया गया है। और चमेली की पत्तियां लेंगे, वो भी एग्जाम में आ गया है। चमेली, चिकनी चमेली जो एक सॉन्ग है ना आपका, सुने कि नहीं, अरे चिकनी चमेली सुने कि नहीं, इसमें कौन है हीरोइन, वो लेकिन क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेकिन चमेली जो है ना, वो चमेली का पत्ते हम लेंगे, ठीक है, चमेली का पत्ते लेंगे, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, चमेली का पत्ते लेंगे, ठीक है, एग्जाम में आ लेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का ये चमेली आएगा तो पत्ते लिख देंगे, कैसे लिख देंगे कि सर ने बताया था, चिकनी चमेली, ये गाना है ना, हीरोइन कौन था मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे मेरे को, ठीक है। ये पत्तियां लेंगे। और आरागोदा का भाई क्या लेंगे, आरागोदा का क्या लेंगे दोस्त, आरागोदा का पत्ता ही लेंगे, आरागोदा का पत्ता लेंगे। आरागोदा का क्या लेंगे, आरागोदा का क्या लेंगे, लीफ लेंगे, लीफ। आरागोदा का क्या लेंगे, पत्ता, आरागोदा का पत्ता लेंगे, ठीक है, आरागोदा का पत्ता लेंगे। ये थर्ड फोर्थ वाला गया। फिर 5वां वाला क्या है, फिर 5वां वाला कंपोजिशन क्या चरक जी बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं बचा, ठीक है, एक बोल रहे हैं बचा, हरेणु, हरेणु में बाद में आ जाऊंगा, हरेणु क्या, हरेणु, त्रिब्रूत, निशोत, निकुंभ, बार बार आता है एग्जाम में, निकुंभ का जड़ लेंगे, निकुंभ का जड़ लेंगे। भिलवा लेंगे यानी भल्ला तक, गेरू और अंजन लेंगे, अंजन रसांजन ले लेंगे। ये 5 वाला कंपोजिशन खत्म हो गया। फिर भाई आ जाएंगे 6 वाला कंपोजिशन। 6 वाला कंपोजिशन में क्या बोल रहे हैं, 6 वाला कंपोजिशन में बोल रहे हैं मनशिला, हरिताल, ठीक है, गृहधूम, गृहधूम पता है गृहधूम क्या है, गृहधूम बाद में मेरे को बोलना है आप लोग गृहधूम क्या होता है, ठीक है। और क्या लेंगे, घर का धुआं, घर का धुआं मतलब क्या, चूल्हा से धुआं निकल रहा है उसको पकड़ के रखेंगे, वो नहीं, गृहधूम वो नहीं होता है। गृहधूम बहुत सारा चीज में होता है अपना, जैसे इसमें भी है, रसशास्त्र में भी है, पारद जब संशोधन करेंगे वहां भी गृहधूम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो याद रख लो, और गृहधूम लेंगे हम, ठीक है। और इलायची लेंगे, काशिश लेंगे, लोधरा लेंगे, अर्जुन का क्या लेंगे, छाल लेंगे, और नागरमोथा लेंगे, सर्जा लेंगे। ये सारे हो गया अपना ड्रग्स। तो टोटल 6 ड्रग्स में आपको बताया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 6 औषधियां का चूर्ण कर लेंगे पहले, ये 6 औषधियों को पहले चूर्ण कर लेंगे। और ये 6 औषधियों को चूर्ण करने के बाद गोपित्त, गोपित्त मतलब क्या होता है, अरे गोपित्त क्या होता है, ये गोरोचना लेंगे, गोरोचना, गोरोचना, ये एग्जाम में बार बार आता है। गोपित्त क्या है, एग्जाम में आएगा। ये कितने औषधियां हैं आपको डालना है, 6 औषधियां हैं। किसके साथ उसको भावना देंगे, गोपित्त के साथ। गोपित्त क्या होता है, गोलोचन होता है, गोरोचन होता है। भावना दे के जब चूर्ण पीले रंग का हो जाए, उसको भावना देने के बाद जब पीले रंग का हो जाए वो चूर्ण, पुनः उसको पीस कर उसको फिर और एक बार पीसेंगे, एग्जाम में आता है।
सरसों के तेल में मिलाकर मलम बनाएंगे, ऑइंटमेंट बनाएंगे, ठीक है। सरसों के तेल के साथ मिलाकर उसको ऑइंटमेंट बनाएंगे। तो कितना चीज आया, पहले तो 6 ड्रग्स में बताया, फिर इसके बाद बोला ये 6 ड्रग्स को हम पाउडर बना देंगे, चूर्ण कर लेंगे। चूर्ण करने के बाद उसको गोपित्त के साथ मिलाएंगे, गोपित्त के साथ इतना मर्दन करेंगे, भावना दे के मर्दन करेंगे ताकि पीला रंग का हो जाए। तो पीला रंग का हो जाने के बाद उसको पुनः पीसेंगे, किसके साथ, सरसों के तेल के साथ पुनः मिलाकर जब पीसेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। वही पेस्ट को हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे, मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं, कहाँ अप्लाई करेंगे, कुष्ठ साधे कुष्ठ में, नवक किलास में, इंद्रलुप्त में, किटिब में, दद्रु में, भगंदर में, अर्श में, अपची में, पामा में, सारे चीज में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रग था हरेणु, मैं आपको बोला था कि हरेणु के बाद में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो हरेणु होता है, ये हरेणु का कुछ टीकाकार क्या बोल रहे हैं कि ये सिंधुवार होता है। ये हरेणु जो होता है, ये हरेणु का अर्थ संभालू या सिंधुवार लिखा गया है, जबकि निघंटु ग्रंथों में हरेणु शब्द संभालू के पर्यायवाची शब्द गृहीत नहीं है। कुछ टीकाकार उसको बोल रहे हैं कि हरेणु सिंधुवार होता है, संभालू होता है, लेकिन ये हरेणु का अपना पर्याय क्या क्या होता है ना, इसका एक पर्याय है हरेणु, हरेणु का, रेणुका। ये क्या ड्रग में बाद में बताऊंगा। हरेणु का पर्याय क्या क्या है, हरेणु, हरेणु का, रेणुका। रेणुका भाई एक लड़की है ना, ठीक है, वो लड़की का नाम हरेणुका, हरेणु, हरेणु, हरेणुका, रेणुका लड़की का नाम ही है, ठीक है। तो हरेणु आएगा तो हरेणुका, रेणुका याद रख लेना, रेणुका, ठीक है। अब हम डिस्कशन क्या करेंगे कि चंद्रोदय बढ़ती एक है आपका, वो एग्जाम में आता है, एक बढ़ती है चंद्रोदय बढ़ती। ये चंद्रोदय बढ़ती में एक है हरेणु मात्रम संघृष्टम, बार बार एग्जाम में आता है। चंद्रोदय बढ़ती का मात्रा कितना है, हरेणु मात्रा। तो यहां हरेणु का मात्रा क्या क्या है, ऐसा पाठ उपलब्ध है, हरेणु मात्रा आप लेंगे। तो सुश्रुत संहिता क्या करें, सुश्रुत संहिता के भाष्यकार डलणाचार्य, ठीक है, और सारंगधर संहिता के व्याख्याकार अपना जो आड़मल्ल ने टीका दिए सुश्रुत संहिता के ऊपर डल्हण ने और अपना आड़मल ने हरेणु का अर्थ मटर लिखा है, मटर मटर निष्पाप, ठीक है, याद रख लो। तो सुश्रुत संहिता का भाष्यकार डलणाचार्य और अपना आड़मल्ल ये हरेणु का अर्थ मटर बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। और यहां और एक चीज क्या है भाई ना, ये चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, ये गोपित्त के ऊपर चक्रपाणी बोल रहे हैं कि गोपित्त गोपित्त, ये जो श्लोका है, मयूर व्यसंकादि समासत्वात् गोपित्त शब्द से पूर्व निपात किंबा गोपित्त गोरचन हो गया। चक्रपाणी ने गोपित्त पित्त को क्या बोले, आप लोग क्वेश्चन में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय गोपित्त, डिस्क्राइब्ड इन आरोग्योदय अध्याय। गाय का पित्त, भैंस का पित्त, छाग का पित्त या गोरोचन। चक्रपाणी के अनुसार आप लोग पूरा कंफ्यूजन होकर गो का पित्त लिख दोगे, क्योंकि संजीव सर ने कल बोले थे कि अपना, मैं क्या बोला था, विषम ज्वर गुना के लिए मैं एक जवाबू बताया था आपको कि गोरस गो मांस रस के साथ प्रस्तुत करके खाना है, और मैंने ये बोला था कि ये हमारा शास्त्र विरुद्ध है। फिर भी चिकित्सा का मंतव्य क्या था कि धातु साम्य क्रिया चौक तक तंत्र से प्रयोजनम। तो अपना चरक संहिता का जो तंत्र का प्रयोजन होता है धातु साम्य क्रिया, और धातु साम्य क्रिया के लिए कुछ भी अगर लिया जा सकता है, कुछ भी इंडिकेशन किया गया है तो उसको हमको लेना चाहिए। तो इसीलिए अगर गोरस भी दिया जाए तो उसको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई इधर जो मैं गोरस बोल रहा हूँ, गोपित्त पित्त बोल रहा हूँ, वो गोरचन है, उसको कभी भी गो का पित्त ना लेना, ठीक है, उसको गोरचन है। गो का पित्त अगर ऑप्शन में आएगा तो गो का पित्त ना मारना, गोरचन ही मारना। चक्रपाणी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संजीव सर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चक्रपाणी ही बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और गोरचन से पीले किए हुए अथवा 7 बार गोरचन की भावना देने से, देखो भावना अगर देंगे तो कितने बार देंगे, 7 बार। 7 बार गोरचन की भावना देने से पीले किए हुए चूर्ण अथवा पित्त प्रदेह को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे प्रदेह क्या होता है। थोड़ा शास्त्र भी कभी कभी हटके हम डिस्कशन करेंगे प्रदेह क्या भाई। ये प्रदेह क्या होता है, नहीं, प्रदेह लेप के 3 पर्याय होते हैं। ये प्रदेह इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल लेप हम लगाएंगे, ठीक है, इसको हम प्रदेह बोलते हैं। तो प्रदेह क्या होता है, सुश्रुत बोलते हैं कि प्रदेह जो होता है ये प्रलेप प्रदेह, प्रलेप और प्रदेह होता है, ठीक है। वो डिस्कशन में होता है क्या
कि तो तस्य भेदो कथितो प्रलेप क्या प्रलेप प्रलेपख्य प्रदेय कहू। तो प्रलेप और प्रदेय दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्रलेप और प्रदेय दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये सुश्रुत बोल रहे हैं, लेकिन इधर मैं एक इंडिकेशन आपको देता हूं। सुश्रुत ये बोल रहे हैं कि आलेप 3 प्रकार का होता है, जो लेप किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। देखो आलेप 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रलेप, एक होता है प्रदेय, एक होता है आलेप। समझ गए? तो आलेप कितने प्रकार का होते हैं? एक होता है आलेप, एक होता है प्रलेप, एक होता है प्रदेय, ठीक है। और ये प्रलेप क्या होता है ना? प्रलेप ये होता है शीत तनु विशोषी च प्रलेप परिकीर्तिता। जो शीत होता है, तनु होता है, विशोषी होता है, वो होता है प्रलेप। याद कर लो, ये 100% एग्जाम में आएगा। सुश्रुत में डिस्कशन करूंगा मैं, और भविष्य कल्पना में जब लेप ऑइंटमेंट वगैरह चीज में डिस्कस करूंगा तो उसमें आएगा। लेकिन अभी भी याद रख लो भाई, याद रखने में, सुनने में दिक्कत क्या है? तो सुश्रुत बोल रहे हैं आलेप 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया प्रलेप। तो प्रलेप क्या होता है? शीत होता है। और एक बार डिस्कशन कर लेता हूं, प्रलेप क्या होता है? प्रलेप क्या होता है? पहला प्रलेप होता है, यस प्लीज। प्रलेप पहला क्या होता है? शीत होता है, फिर तनु होता है, फिर विशोषी होता है, ये प्रलेप हो गया, ठीक है। और हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाला प्रदेय। ये प्रदेय क्या होता है ना? प्रदेय होता है क्या ना? प्रदेय होता है उष्ण, शीत, बहल, अविशोषी, ठीक है। ये प्रदेय क्या होता है भाई? प्रदेय होता है उष्ण, शीत, बहल, अविशोषी। और ये क्या काम करता है? ये श्लेष्म और बात रोग को समन करता है। बार बार एग्जाम में आता है, श्लेष्म और बात रोग को ये समन करता है, श्लेष्म बात को ऊपर काम करता है। और एक होगा आलेप रोग, ये एक होगा आलेप। तो आलेप क्या क्या करता है? नहीं, रक्त पित्तज रोग के ऊपर काम करता है। और प्रलेप और प्रदेय के मध्य स्थिति को आलेप बोलते हैं। समझ गए आप? ठीक है। और एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं प्रदेय के कॉन्टेक्स्ट में। सुश्रुत ये बोल रहे हैं कि आलेप 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रलेप जो शीत, तनु, अविशोषी होता है। एक होता है प्रदेय जो उष्ण, शीत, बहल, अविशोषी होता है, ठीक है। और ये हो गया अपना शीत, तनु और विशोषी, ठीक है। और प्रदेय होता है उष्ण, शीत, बहल और अविशोषी। और श्लेष्म बात के बात वह यानी श्लेष्म बात को नष्ट करता है। और एक आलेप हो गया जो रक्तपित्त रोग और प्रलेप प्रदेय के मध्य स्थिति होता है, ठीक है। ये दोनों श्लोका याद रख लो आप। शीत तनु विशोषी च, शीत तनु विशोषी च प्रलेप परिकीर्तिता। और प्रदेय के बारे में बोला गया है कि ठीक है, ये श्लेष्म बातपहा उष्ण, शीत, बहल, अविशोषी है। और इसके बाद हम एक अच्छा चीज डिस्कशन करेंगे। इन दोनों की मोटाई भैंस के गीले चमड़े के समान होता है, ठीक है। इसलिए इधर लिखा गया है, इसलिए इधर लिखा गया है कि इसलिए इधर लिखा गया है कि हाँ, इसलिए इसके बारे में इधर लिखा गया है कि ये दोनों की मोटाई, यानी ये जो हम लोग डिस्कशन किए ना, अपना प्रदेय के बारे में डिस्कशन करेंगे, दोनों की मोटाई, ठीक है। प्रलेप और प्रदेय, प्रलेप और प्रदेय, इनका मोटाई थिकनेस क्या होगा ना? एक भैंस की, ये बार बार एग्जाम में आता है क्या? भैंस के गीले चमड़ा के बाद ये एग्जाम में आता है। भैंस की मतलब एक भैंसा, उसके चमड़े को और पानी दे देंगे, जो पानी पाने के बाद वो जितना मोटा हो जाएगा, मोटे की तरह, मतलब इसको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इनमें शीत, तनु, विशोषी तथा अविशोषी की प्रलेप संज्ञा होता है, ठीक है। तो प्रलेप क्या होता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। प्रलेप क्या होता है? शीत, तनु, विशोषी या अविशोषी, ठीक है। प्रलेप क्या होता है? शीत, तनु, विशोषी या अविशोषी होता है, ठीक है। और आर्द्र, मोटा, उष्ण गुण युक्त को प्रदेय कहते हैं, ठीक है। आर्द्र, मोटा तथा उष्ण गुण, आर्द्र, मोटा तथा उष्ण गुण को प्रदेय कहते हैं। ऑलरेडी लिखा आर्द्र, मोटा, देखो आर्द्र, घन यानी मोटा, उष्ण गुण को प्रदेय कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कुष्ठादि लेप के बारे में डिस्कशन कर लेंगे हम। ये कुष्ठादि लेप क्या होता है ना? कुष्ठादि लेप में क्या क्या होता है, जितने सारे हाईलाइटेड में क्या हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दूसरा चीज को याद रख लेना। इसमें क्या है कुष्ठादि लेप में? क्या क्या है? कुष्ठ, हरिद्रे, ठीक है। और कुष्ठ होता है, और ये हरिद्रे, हरिद्रे का मतलब होता है हरिद्रा और दारू हरिद्रा। कुष्ठ, हरिद्रे, सुरस का मतलब तुलसी होता है। पोटल होता है, पोटल तो पत्र है। पोटल का क्या लेंगे भाई? पोटल का क्या लेंगे? पोटल का क्या लेंगे? पत्ता लेंगे। और निम्बो हो गया, निम्बो हो गया, अश्वगंधा हो गया,
शूरदारू हो गया, सिगरू हो गया, सरसप हो गया, तुम्बुर हो गया, ठीक है, धन्यवा हो गया, चंडा हो गया। ये सारे का मतलब कि ये जितने सारे हम डिस्कशन किए इधर के दो चीजें धान्य है और बन्य है, धान्य और बन्य, ठीक है। ये बन्य जो है ना ये एक प्रकार का मोथा होता है। धान्य और बन्य, धान्य क्या होता है, धनिया होता है, और बन्य होता है एक प्रकार का मोथा, ठीक है। और चंडा क्या होता है, चूरपुष्पी, चंडा होता है चूरपुष्पी। तो इतने सारे ड्रग्स में बोला, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, सुरस यानी तुलसी, पोटल यानी परवल का पत्ता, और नींबू तो आपको पता है, नींबू, अश्वगंधा, ठीक है। और सुरदारू हो गया, सुरदारू हो गया। और अच्छा नीम का क्या लेंगे भाई, इधर नीम का क्या लेंगे, नीम का छाल ले लेंगे, नीम का छाल, अश्वगंधा ले लेंगे, देवदारू ले लेंगे, सुरदारू मतलब देवदारू ले लेंगे, और सहजन यानी सिगरू का भी छाल लेंगे, और सरसों सरसों ले लेंगे, तुम्बुर ले लेंगे, ठीक है। और धनिया ले लेंगे, धन्य मतलब धनिया, और बन्य का मतलब होता है एक प्रकार का मोथा। और चंडा, चंडा क्या होता है, चूरपुष्पी। इन सारों को चूर्ण कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि चूर्णानी समानी कुर्यात, ये एग्जाम में आता है। चूर्णानी समानी कुर्यात, समान भाग में सारे चूर्ण ले लेंगे। तो इस तक्रा पिष्टि, तक्र आपको पता है, तक्र के साथ उसको हम क्या करेंगे, पेषण करेंगे। तदनंतर हम क्या करेंगे, जो रोगी का कुष्ठ रोग हुआ है या स्किन डिजीज हुआ है, सरसों के तेल, सरसों के तेल की मालिश करके इसको उबटन की भांति लगाएं। समझ गए। ये सारे ड्रग्स को पहले पाउडर बनाएंगे, फिर समभाग ले लेंगे, और लेने के बाद तक्रा रिष्ट यानी तक्र पिष्टि, तक्र के साथ उसको क्या करेंगे, मर्दन करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि तुम पहले सरसों का तेल अपने शरीर में लगा दो, और इसके बाद इसको उपटन की तरह लगा देंगे हम, ठीक है, उपटन की तरह लगा देंगे। और इसका कहाँ वो मतलब इसका ये कहाँ के ऊपर काम करता है, कंडू, पीड़ो का, कोठा, कुष्ठा, सोफास्थ, ये सारे चीज के ऊपर काम करता है। इसको याद रख लो अच्छी तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कुष्ठादि चूर्ण। तो कुष्ठादि चूर्ण में क्या क्या है ना, बहुत सारा चीज है, जैसे कि कुष्ठ है, अमृता है, ठीक है, वो गिलोय होता है, कुष्ठ है, अमृता है, संग, संग होता है, और कंटकटेरी होता है, कटकटेरी होता है, ठीक है, और काशिश होता है। कंपिलक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, कंपिलक एग्जाम में आता है। कंपोजिशन क्या है कुष्ठादि चूर्ण में, कंपोजिशन क्या है, कंपिलक, इसको एग्जाम्पल लिख। मुस्ता है, लुद्र है, सौगंधिक है, सर्जरस है, बिडंग है, मनोशिलाड़ है। मनोशिलाड़ का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आ जाएगा, हरिताल और मनोशिला। और करबीर त्वक इसमें है, करबीर का त्वक लेंगे, और ये सारे को पाउडर बना लेंगे हम। फिर तैलाक्त गात्रस्य, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई तुम पहले सरसों का तेल अपने शरीर में लगा दो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जितने सारे चूर्ण थे, ये सारे चूर्ण को हम क्या करेंगे, अवचूर्णन करेंगे, डस्टिंग करेंगे, पेशेंट के ऊपर अवचूर्णन करेंगे या डस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कुष्ठादि चूर्ण में जितने हाईलाइटेड पॉइंट, ये मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ये ड्रग्स इज अवेलेबल इन कुष्ठादि चूर्ण, ये आपको याद करना है। और एक क्या आएगा, एक श्लोका आ सकता है इसमें से, तैलाक्त गात्रस्य कृतानि चूर्णानि एतानि दद्यात् जवचूर्णमथम, ये एग्जाम्पल आ जाएगा, किसके बारे में बोला गया आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका फलश्रुति क्या होता है ना, दद्रु, कंडु, केटिभ, पामा, बिचर्चिका, याद रख लो। ये अपने क्लिनिक में भी ट्राई करना, वेरी गुड रिजल्ट हम करते हैं अपने क्लिनिक में उसको, ठीक है। फिर इसके बाद मनोशिलादि लेप क्या होता है। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, चरक में ये आरोग्योदय अध्याय में जितने सारे ड्रग्स बताए हैं, इनमें से कम कंपोजिशन वाला ड्रग्स बार बार एग्जाम में आता है। ये मनोशिलादि लेप में क्या होता है ना, मनोशिलाड़े, फिर वही बात, मतलब मनोशिलाड़े क्या क्या होता है, मनोशिला और हरिताल, मनोशिला और हरिताल, इसमें आड़ो, हरिताल का एक पर्याय क्या है भाई, आड़ो। और हरिताल कितने प्रकार का होता है, पिंडंग, पिंडंग, पत्र, पत्र हरिताल, पिंड हरिताल, ऐसा कुछ है जो रसशास्त्र में डिस्कशन करेंगे उसको, ठीक है। मरीचा लेंगे और तैलम लेंगे, ठीक है, मरीचा लेंगे और तैल लेंगे, और क्या लेंगे, अर्कपय, अर्कपय में बोला था, एक बोला था मैं लास्ट टाइम, जो 3 खीर वृक्ष जिसका हम संशोधन के लिए यूज करेंगे, षड शोधन वृक्ष में 3 खीर यूज होने वाला ड्रग्स में बताया था आपको, पय यूज होने वाला ड्रग्स, इसमें एक अर्क था, ठीक है। तो अर्क का क्या लेंगे, पय लेंगे, दूध लेंगे, मदार का दूध हम ले लेंगे, अर्क का मतलब मदार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो मनोशिला, हरितल, मरीच,
तैला लेंगे, सरसों का तेल, तेल का मतलब इधर सरसों का तेल लेंगे, ठीक है। और इसको लेके क्या करेंगे, इसको लेके हम क्या करेंगे, ये सात को मिलाकर हम लोग इसको घोटेंगे और ये कुष्ठ जिन लोग का स्किन डिजीज हुआ है उसके ऊपर लेप लगा देंगे। इसमें कंफ्यूजन आता है, यद्यपि तिल तेल का अगर तैला लिखा गया है, देखो कभी भी तैला लिखा गया है तो आइडियली शास्त्र के हिसाब से हम लोग तिल तेल लेना चाहिए। तैला अलुंगते तिलंग स्यात्, यानी तैला किसी में तैला लिखा गया है और कौन सा स्पेसिफिक तैला वर्णन नहीं किया गया है तो तिल ही लिया जाता है शास्त्र के अनुसार, जो सारंगधर बोल रहे हैं। लेकिन इधर हम सरसों का तेल ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि तिल तेल का गुण क्या होता है ना, खरजू व्रण कंडु पित्तहरम, इसको याद रख लो, ये एग्जाम में आएगा। ये किसके बारे में बोला गया है? खरजू व्रण कंडु अतिहरम, ये कहाँ किसके बारे में? तिल तेल के बारे में बोला गया है। तथापि कुष्ठ के विनाश के यहाँ लक्ष्य है, यहाँ जो लिखा गया है वो कुष्ठ के विनाश के लिए लिखा गया है, अतः सरसों के तेल का ग्रहण किया गया है। लेकिन सरसों का तेल का लक्षण इधर क्यों किया गया है? क्योंकि उसका कृमि कुष्ठघ्नम उसका है, जो कि राजनिघंटु बताएं क्षीरादि वर्ग, ये एग्जाम्पल में आएगा, ये एग्जाम्पल में आएगा। यद्यपि तेल में हम तिल तेल लेना चाहिए, तेल खाली बोला गया है, तेल अगर बोला गया है तो तिल ही आइडियल लेना चाहिए। इधर सरसों का तेल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सरसों के लिए बताया गया है कि कृमि कुष्ठघ्नम, सरसों का तेल, ये राजनिघंटु बोल रहे हैं क्षीरादि वर्ग, तो ये आ जाएगा सरसों का तेल के बारे में कृमि कुष्ठघ्न राजनिघंटु ने वर्णन किए हैं इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ग, ये आंसर में आएगा क्षीरादि वर्ग, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे तुत्थादि लेप क्या होगा ना, तुत्थ लेंगे, बिडंग लेंगे, मरीचा लेंगे और अपना मरीचा लेंगे, लोध्र लेंगे, समनशिला साथ, इसमें क्या करेंगे मनशिला भी लेंगे और इसको मनशिलादि लेप के समान, इंपोर्टेंट है सर इधर, समनशिला साथ मतलब मनशिलादि लेप के समान उसको सरसों के तेल में घोंट कर कुष्ठ रोगी शरीर पर लगाएंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाला क्या हो गया भाई, रसांजन आदि लेप, इसमें क्या लेंगे, रसांजन सप्रपुन्नाड़ बीज कपित्थ रस है ना, कपित्थ रस क्या होता है, ये एग्जाम्पल में आता है, कपित्थ रसम कैथ का रस, जो कपित्थ में नहीं खाते उसी का रस, कैथ का रस, कपित्थ का रस मतलब कैथ का रस या कपित्थ रस हो गया, ठीक है। तो ये अपना जो रसांजन लेप में क्या करेंगे, रसांजन और प्रपुन्नाड़ बीज ये दोनों को कूट पीस कर कैथ का रस के साथ मिला के लेप करके कुष्ठघ्न रोगी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये अगर जैसे अंजन का बात है आ गया तो अभिनव निघंटु के बहुत अच्छी तरह अंजन के ऊपर में डिस्कशन किए हैं, उसको अब याद रख लेना कि दार्वी कथ समम क्षीरं द्वयं पक्त्वा जथा घनम तदा रसांजनम अस्य आख्य रसांजनम आख्यं तत्नेत्रयो परमम हितम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक बार बार आता है कि ये किसके बारे में बोला गया है, डायरेक्टली लिख देना रसांजन के बारे में, ये अभिनव निघंटु का श्लोक है, ठीक है। और ये जो रसायन के बारे में बताया गया उसका एक कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मुलेशन में हम अपना भविष्य कल्पना में डिस्कशन करेंगे। दार्वी क्वाथा समम क्षीरम, ठीक है, दार्वी क्वाथा लेंगे, उसमें खीरा लेंगे, दूध लेंगे, दार्वी क्वाथा लेंगे, ये सारे करके बनाए गए, वो हमारा पार्ट नहीं है, अभी बाद में डिस्कशन करते हैं। और आगे इसको व्रणदुसहृत कहा गया है, इसको याद रख लो, इसको क्या कहा गया है, व्रणदुसहृत, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है करंजादि लेप, तो करंजादि लेप में क्या वर्णन किया गया है, करंज बीज एडगज गोमूत्र पिष्टम, तो करंज का बीज लेंगे, एडगज लेंगे और इनको कूट पीस कर गोमूत्र से घोटे और घोट कर कुष्ठ रोग नाशन के लिए उसको सर्वोत्तम होता है और इसको हम क्या करेंगे लेप कर देंगे। ये छोटा छोटा श्लोक एग्जाम में आएगा कि करंज बीजई, अच्छा करंज का क्या लेंगे भाई, बीज लेंगे, करंज बीजई एडगज सकुष्टं गोमूत्र पिष्टं च परम प्रदय, ये किसके बारे में बोला गया है, ये करंजादि लेप के बारे में बोला गया है, ठीक है। फिर इट इज वेरी इंपोर्टेंट श्लोका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्लोका, दिस श्लोका। ये हरिद्रादि लेप क्या होता है, उभय हरिद्रे मतलब हरिद्रा दारु हरिद्रा, उभय हरिद्रे कुटजस्य बीजं, कुटज का बीज, करंज बीजं सुमन प्रवालम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सुमन प्रवाल क्या होता है, ये सुमन प्रवाल क्या होता है, ठीक है, एक हरिद्रा हो गया, एक दारु हरिद्रा हो गया, एक कुटज बीज हो गया, एक करंज के बीज हो गया, ठीक है, करंज के बीज हो गया। फिर इसके बाद क्या, सुमन प्रवाल में हयमारक के छिलके तथा भीतरी लकड़ी, हयमारक, ठीक है, सुमन प्रवाल, ये हयमारक का छिलका तथा भीतरी लकड़ी और
तीर्णनाल, ठीक है, ये हयमारा का एक हो गया इधर, और एक तीर्ण क्षार युक्त यानी तीर्णनाल का क्षार, ये सब कुछ चूर्ण करके गोमूत्र में पीस करके उसको यूज करेंगे। ये वेरी इंपोर्टेंट श्लोक है। क्या क्या? उभे हरिद्रे, हरिद्रा गरोहरिद्रा, कुटज बीज, करंज बीज, सुमन प्रबालन। फिर इसके बाद क्या हुआ ना, हयमारकस्य तीर्ण क्षार युक्त, ये सारे चीजों को चूर्ण करके गोमूत्र में पीसकर इसको लगाएंगे, इसका कुष्ठ पर लेप करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मनोशिलादि लेप द्वितीय, पहले प्रथम मनोशिलादि लेप गया था, द्वितीय मनोशिलादि लेप। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स तो मैं दिया हूं, लेकिन उसके साथ सारे चीज आप याद कर लो। मनोशिला, त्वक, त्वक क्या होता है? त्वक क्या होता है ना, त्वक होता है अपना त्वक कुटजन, कुटज का त्वक लेंगे। स कुष्ठन, कुठ, कुष्ठ ड्रग लेंगे। स लुमस, काशिश लेंगे। स एडगज, फिर करंज, करंज का क्या लेंगे? मैं ऑलरेडी बोल चुका करंज का क्या लेंगे, ठीक है। करंज का क्या लेंगे? बीज लेंगे। ग्रंथिश्च भोजई, भोज का ग्रंथि लेंगे। और करवीर मूलम, इधर करवीर मूलम लेंगे, ठीक है। वहां क्या बोला गया था? वहां क्या बोला गया था, ठीक है। कहीं कहीं क्या बोला गया था याद करो, ठीक है। करवीर मूलम, ठीक है। ये सारे चीज को क्या करेंगे हम? चूर्ण बना लेंगे। और प्रत्येक औषधि का कितना मात्रा हम लेंगे? एक एक कर्ष लेंगे, ठीक है। इनको पकाने के लिए तुषोदक अथवा पलाश निर्दाह एक आढ़क लेंगे, ठीक है। इनको पकाने के लिए, इनको मिला के अपना पाक करने के लिए तुषोदक अथवा पलाश निर्दाह एक आढ़क ले लेंगे, ठीक है। तदंतर धीरे धीरे विधि पूर्वक उसको पकाएं। पकाने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? दर्भी से उसे समय उतार कर रख ले नीचे। यह लेप कुष्ठनाशक योग में सर्वोत्तम है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि यह आ जाएगा दर्भी प्रलेपम प्रबदंती लेपम एतत् परंग कुष्ठानी सुदयना। ये किसके बारे में बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, मनोशिलादि लेप द्वितीय के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट का, क्या है भाई? आरोग्योधादि लेप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरोग्योधादि लेप जो है ये क्या है? पर्णानि पिष्टवा चतुरंगुल से। मैं बोला था आरोग्योध का पर्याय क्या है? चतुरंगुल, संपाक, दीर्घफल, कृतमालक, ठीक है। तो पर्णानि पिष्टवा चतुरंगुल, चतुरंगुल मीन आरोग्योध का पत्र को हम लेके पेशेंट करने। तक्रण पर्णानि अथ काकमाच्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तक्राणी पर्णानि अथ काकमाची का पत्र को लेंगे। तैलाक्त गात्रस्य, जो डिजीज पेशेंट है उसके शरीर में पूरे सरसों तेल का मालिश हम कर लेंगे। नरस्य, अगर इसका लेप हम लगाएंगे तो कुष्ठानी ये क्या करेगा? तक्रण पर्णानि अथ काकमाच्या, ठीक है। ये चतुरंगला पत्ते, काकमाच्या का पत्ते और कनेर का पत्ते, ठीक है। कनेर का पत्ते के इन सबको एकत्रित करके मठा में पीसकर, मतलब मठा में पीसेंगे। मठा में मतलब तक्रण, तक्र के साथ पीस करके जो लेप हम प्रस्तुत करेंगे, इसे सब कुष्ठों द्वारा प्रभावित शरीर अवयव पर उपटन करें, ठीक है। इसको क्या करेंगे? नाम उपटन करेंगे, उद्वर्तन। तो इसीलिए लिखा गया है कि कुष्ठानी उद्वर्तयेत, ठीक है। इसके में क्या लिखा गया? कुष्ठानी उद्वर्तयेत, ये उद्वर्तन करेंगे, ठीक है। उसके उपटन कराएंगे, लिखाएंगे। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पर्णानि पिष्टवा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णानि अथ काकमाच्या तैलाक्त गात्रस्य नरस्य कुष्ठानी उद्वर्तयेत, ठीक है, ठीक है। कुष्ठानी उद्वर्तयेत, ये वेरी इंपोर्टेंट श्लोक है, इसको याद रख लो, ठीक है। फिर इसके बाद कोलादि लेप। कोलादि लेप उसका नाम क्या क्यों किया गया? क्योंकि उसका पहला ड्रग का नाम कोल है। कोल क्या होता है भाई? बेर होता है, बदर होता है। तो कोल है, कुलथ है, सुरदारू है, रासना है, मांस है, अतसी है, तैल फलानी। ये तैल फला क्या होता है भाई? तैल फला मतलब जितने सारे फल हमारे हैं जो तेल किया जाता है, जैसे मैं बोलूंगा भल्ला तक का तैल निष्कासन किया जाता है, तो ऐसे टाइप का फल फूल लेना है। तैल फलानी कुष्ठम, बच्चा सता हुआ जब चूर्णम अम्लम मुस्नानी बातम अमीना प्रदेह। ये सारे चीज को चूर्ण करके पदार्थ उसको हम क्या करेंगे? पहले जबकुट चूर्ण बनाएंगे, फिर कांजी आदि अम्ल, इसे अम्ल मुस्नम, इसका मतलब क्या भाई? अम्ल मुस्नानी मतलब क्या होता है? जब चूर्ण। ये सारे चीज को जब चूर्ण कर लेंगे। जब चूर्ण करने के बाद हम क्या करेंगे ना? जब चूर्ण करने के बाद क्या करेंगे ना? कांजी आदि अम्ल पदार्थ के साथ उसको घूंट कर गाढ़ा एकदम मोटा मोटा से प्रस्तुत करेंगे। और यही प्रदेय को गर्म करके बात रोगियों पर प्रयोग करें, ठीक है। जो बहुत सारे बात रोगी होते हैं ना, तो बात रोगियों पर इसको हम प्रयोग करेंगे, ठीक है।
इसके बाद एक तैलक फड़ानी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तैलक फड़ानी की ये होता है कि वही वाला मैं जो बोला कि तैल बहुलानी फड़ानी। तैल फड़ा का मतलब क्या होता है? तैल बहुलानी फड़ानी, जो जो फल में तेल हम निष्कासन कर सकते हैं। जैसे मैं बोला ना आपको, भल्लातक का तैल निष्कासन करेंगे। मेरे को बताना नेक्स्ट कि भल्लातक का जो तैल निष्कासन करते हैं वो कौन सा यंत्र में करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अधपातन और ऊर्ध्वपातन क्या, कौन सा और क्या यंत्र है, ठीक है, वो एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। और एक होता है बात व्याधि नाशक लेपो, जो प्रथम लेप, ये क्या होता है ना, अनुप मत्स्य, अनुप देश का प्राणियों का मांस, अनुप और मत्स्य मछली लेंगे, मछली, आमिष, ठीक है, बेसवार उष्णी प्रदेह पवना पौष्यात। इसका मतलब ये सारे चीज को लेके हम बेसवार बनाएंगे और बेसवार को क्या करेंगे, गरम गरम लेप करेंगे, किसमें, बात रोगियों के ऊपर। मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं कि आरोग्योदय अध्याय, अगर आरोग्योदय का इंडिकेशन स्किन डिजीज के ऊपर है, फिर भी आरोग्योदय अध्याय का इंटेंशन था कि क्या, कि हम वही परिमार्जन करें। तो वही परिमार्जन खाली स्किन डिजीज के लिए नहीं, स्किन डिजीज के लिए, बात व्याधि के लिए, सूढ़ के लिए, सब कुछ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसवार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लो, बाद में उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसवार क्या होता है ना। निरस्त, ये बार बार एग्जाम में आता है। निरस्त पिशितंग पिष्टंग सुइनंग गुड़ घृतान्वितम कृष्ण मरीच संयुक्तंग बेसवार इति स्मृत। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। बेसवार मतलब क्या होता है, हम मांस लेंगे जिसका हड्डी ना हो और इसके साथ क्या करेंगे, वो पूरा छोटा छोटा पीस कर उसको ये करेंगे, उसमें गुड़ घृत देंगे, कृष्ण मरीच देंगे, उसको जो प्रस्तुत होगा उसको बेसवार कहेंगे और वही बेसवार इसमें डिस्कशन किया गया है, ठीक है। बात व्याधि लेपक दो क्या है ना, बात व्याधि लेपक का द्वितीय क्या होता है ना, स्नेह चतुर्विध, स्नेह चतुर्भी, ठीक है, दशमूल मिश्री गंध औषधि, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेह चतुर्विध तो पता है आपको, घृततल बसामजा, और दशमूल आपको पता है, और गंध द्रव्य यहाँ की इंपॉर्टेंट है। गंध द्रव्य क्या है ना, ज्वर चिकित्सा में निर्दिष्ट अगुरु, एड़ा, कुमकुम आदि गंध द्रव्य होता है। ये सारों को मिला के हम क्या करेंगे, प्रदेह प्रस्तुत करके बात व्याधि का शांत करने के लिए लेप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गंध द्रव्य के लिए क्या लिखा गया है कि गंध द्रव्य के लिए बहुत सारे ड्रग, एड़ा चंदन कुमकुम, एड़ा चंदन कुमकुम, अगुरु मूरक कोलम, बहुत सारा चीज है, ठीक है। और बाद में किताब में आप लिख देना, ठीक है। कस्तूरी है, बहुत सारा चीज है। ये हो गया अपना ये। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बोल रहा हूं कि आचार्य चक्रपाणी ने ये श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नया चीज देने वाले हैं, जिसमें 3 भिन्न भिन्न योगों की कल्पना की है। इसी से 3 भिन्न कल्पना का डिस्कशन किए अपने आचार्य चक्रपाणी ने। एक तो बोले कि दशमूल द्वारा साधित गंध द्रव्यों में स्नेह मिलाकर लेप करें। ये 3 डिफरेंट चीज दिए। पहले बोले ये 3 ड्रग्स था, इसमें क्या क्या था, दशमूल एक ड्रग्स था। तो ये बोल रहे हैं कि आप दशमूल के साथ गंध द्रव्यों के, दशमूल द्वारा साधित गंध द्रव्यों में स्नेह मिलाकर लेप कर सकते हैं। नहीं तो दशमूल तथा गंध द्रव्यों के कल्पों से 4 स्नेहों को सिद्ध करके बिना छाने में गुनगुना लेप कर सकते हैं। नहीं तो दशमूल के क्वाथ तथा दशमूल के ही कड़क से तेल को पकाकर उनमें गंध द्रव्यों का कपड़ा चूर्ण मिलाकर लेप कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रपाणी ये श्लोकों के ऊपर 3 भाग अपने बताए, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उदर शुल्नाशक लेप। अगर कोई पेशेंट का आपने विरेचन कर दिया, ऐसे आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट को विरेचन करने के बाद, उनका विरेचन खत्म हो जाने के 2-3 घंटे के बाद बहुत उदरशूल हो जाता है। ये तो होता है अजीर्ण के कारण उदरशूल हुआ, अमातिशरण के कारण उदरशूल हुआ, और ऐसे आपका अन्नद्रव्य शूल, परिणाम शूल, जब भी शूल होता है तो इसको चूज करो। क्या है, तक्रेण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तक्रेण युक्तम जबचूर्णम उष्णम सख्यारम अर्थी जठर। क्या करेंगे, जबख्यार युक्त जौ का आटा को तक्र के साथ मिलाकर पेट पर लेप कर दें, ठीक हो जाएगा अपना उदरशूल। फिर इसके बाद बात व्याधि विनाशक लेप क्या होता है, कुष्ठम सता हुआ बचांग जवानंग चूर्ण, ठीक है। प्रथम 3 द्रव्य को कूट पीसकर सरसों का तेल तथा कांजी में मिलाकर उसको लेप करेंगे तो बात व्याधि विनाशक लेप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, बात रक्त लेप क्या है। आखिर आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो बात रक्त के लिए आएंगे, और बात रक्त को आपको पता है इसमें बहुत सारा दर्द होता है,
ठीक है। और बातरक्त का जो दर्द होता है उसमें क्या करेंगे, उभय शतावे। उभय शतावे का मतलब दो शतावा, एक सोया एक सौंफ, ठीक है। उभय शतावे मधुकं, इसलिए इंपोर्टेंट है दो चीजें, एक है मधुक, एक होता है ये मधुक। इसमें आपको बताना है, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ड्रग्स है, एक ह्रस्व वाला मधुक है, एक दीर्घ वाला मधुक है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है, एक मधुक ह्रस्व वाला जो होता है वो होता है क्या, मधुका इंडिका, महुल के फूल होता है, ठीक है। और ये मधुक जो होता है ये आपको पता है मधुक क्या होता है, ठीक है। और एक बड़ा है, फिर प्रियाड़ा है, कसेरुक है, घृत है, बिदारी है, शीतोपड़ा। भाई शीतोपड़ा क्या होता है, शीतोपड़ा मिश्री होता है, चकुर्जत प्रदेह पवने सरकते, पवने सरकते। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद रख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द्रव्यों को कूट पीस कपड़े छानकर घी में मिलाकर बातरक्त में लेप करेंगे। और भावप्रकाश निघंटु उत्तराखंड में यही जो क्या लिखे हैं कि महुआ के फूल को छोड़कर, वो क्या लिखे, भावप्रकाश लिख रहे हैं ये महुआ के फूल को छोड़कर, यानी भावप्रकाश ये मधु को छोड़कर, ये मधु को, भावप्रकाश ये मधु को नहीं मानते, ये मधु को छोड़कर ये क्या करेंगे ना, बातरक्त में प्रयोग के लिए मधु को छोड़कर और सारे लोग बोले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इधर क्या है, जबकि चरक जी ने बोले, चरक जी ने बोले कि भाई आपको क्या लेना है, चरक जी ने बोले कि मधुक लेना है, वो मधुक का पुष्प लेना है और इसका ये मधुक लेना है, तो ये एग्जाम में आएगा। और भावप्रकाश क्या बोल रहे हैं कि ये वाला मधुक नहीं है, भावप्रकाश में ये वाला मधुक नहीं है, खाली इनको छोड़ के और सारे ड्रग्स है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बातरक्त तो पीड़ानाशक लेपक। देखो कितना कॉन्फिडेंस रहे, एक तो बातरक्त तो हर लेप, और बातरक्त में पेन होगा तो क्या देंगे, रसना देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड़ुची बार बार एग्जाम में आता है। रसना लेंगे, गुड़ुची लेंगे, मधु को, ये वाला मधु को फिर रिपीट हो गया, मधु को लेंगे, बड़े द्वे, बड़े द्वे मतलब क्या होता है, एक बड़ा एक नागा बड़ा, जीवक है, ऋषभक है। क्वेश्चन में आएगा बातरक्त पीड़ानाशक लेप में इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर फाउंड इन बातरक्त पीड़ाहारक लेप आउट ऑफ अष्टवर्ग। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकड़ी, क्षीर काकड़ी, जो होगी ना अष्टवर्ग में से कौन सा ड्रग बातरक्त पीड़ानाशक लेप में है, आपको जीवक और ऋषभक लिखना है। और पयश्च एक इंपोर्टेंट है, घृतं च सिद्धं मधुशेष युक्तम रक्ता अनिलर्ति प्रणोदेत प्रदेह। ये बोलते हैं ये सारे ड्रग्स को लेके उन द्रव्यों को दूध के साथ कड़क बनाकर घृत पाक कर अंत में भली भांति उसको फिल्टर करके छानकर घी में मोम यानी मोम मिलाकर यानी वैक्स मिलाकर उसको लेप करेंगे। और ये जो लेप है ना, इसमें एक चीज बोला गया कि इसका किसका कितना कितना हम लेंगे, ये लेप निर्माण करने के लिए लिखा गया है कि कलकाश चतुर्गुणी कृतंग घृतंग बा तौले में बाबा चतुर्गुणे द्रव्य साध्यम तस्य मात्रा पोलोन्मिता। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद रख लो आप, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद रख लो। इसमें घी अथवा तेल का कड़क से 4 गुना, ठीक है, घी अथवा तेल को कड़क से 4 गुना, ठीक है, 4 गुना लेकर चौगुने द्रव्य पदार्थ में सिद्ध करना चाहिए। इसके सेवन की पूर्ण मात्रा 1 पड़ ही है, ठीक है। वो सुश्रुत संहिता चिकित्सा 31 में है, आप जाके घर में देख लेना, ठीक है। और इसमें क्या है, और नेक्स्ट वाला क्या है ना, गोधुमादि लेप। ये गोधुमादि लेप में क्या है ना, बातें सरकते यानी बातरक्त में इसको प्रयोग करेंगे, बातें सरकते सघृत प्रदेहो गोधुम चूर्ण छागली पय। इसमें क्या लेंगे ना, छागल का पय लेंगे, बकरी का दूध लेंगे और गोधुम यानी गेहूं का आटा लेंगे, इसको घी के साथ मिलाकर लेप लगाएंगे, ठीक है, हो गया। तो इसके बारे में और क्या डिस्कशन किया गया, बागवटे इसको बोल रहे हैं, क्या बागवटे बोल रहे हैं गोधुम चूर्ण बा छागली बा छाग क्षीर युक्त लेप। आचार्य बागवट इसको लिख रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा, इसको किसने बोले हैं, बागवट ने बोले हैं। और अपना वृंद क्या बोल रहे हैं, वृंद इसको बोल रहे हैं गोधुम चूर्ण छागली पयश्च सछाग दुग्ध रुबु बीज कड़क। रुबु क्या होता है, रुबु किसका पर्याय है, एक रुबु किसका पर्याय होता है, बताना बाद में बार किसका पर्याय है। लेपो विधेय शतधौत सर्पी सेके पयश्च, ठीक है, पयश्च अभिकमेव सस्तम। ये सिद्ध युक्त बातरक्त चिकित्सा वृंद में है, इसको याद रखना, ये वृंद का, ठीक है, ये डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। तो वृंद ने ये श्लोक में क्या बोले हैं, वृंद में ये श्लोक में 3 लेप,
एक सेक विधि का वर्णन किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम शीर्षुल नाशक लेप डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि न तो उत्पल चंदन कुष्ठयुक्तम क्षीर रुजायांग सघृतम। एक चीज आप देख रहे हो, सारे चीजों में कहीं तेल का मर्दन के लिए बोला गया है, या पहले तो बोला जाए कि पेशेंट पूरे शरीर में तेल को मर्दन करके आएगा, लेप लगा जाएगा, नहीं, सारे मैक्सिमम लेपों में घृतो भावना करके लिखा गया है। तो इसमें न तो उत्पल, ये न तो क्या होता है, मतलब टगर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। न तो क्या होता है, टगर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। न तो होता है टगर, टगर और उत्पल, नीलोत्पल होता है सफेद चंदन, कुठ यानी कुष्ठ, इन सबको लेप बनाकर उसको क्या करेंगे, द्रव्य को कपड़ा से पाउडर करा लेंगे, फिर घी के साथ मिलाकर सिर में लेप करेंगे तो शीर्षुल का नाश होता है। इसके बाद शीर्षुल नाशक और एक जो क्या है ना, प्रपौंडरिक सुरदारु कुठ कुष्ठंग जष्टि जष्टिव और एड़ा, जष्टिव मतलब ये किधर है, मुलेठी होता है, जष्टि मधु, एड़ा, कमलोत्पल, कमल और उत्पल, ये सारा चीज को लेके पाउडर बना लेंगे, घी में मिलाकर सिर में लेप करेंगे, ये अपना हो गया ये। और बुद्ध भागवत इसको क्या लिख रहे हैं कि बुद्ध भागवत इसमें क्या करें ना, अगुरु, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध भागवत इधर इधर क्या कर रहे हैं ना, अगुरु, बुद्ध भागवत इसमें क्या कर रहे हैं ना, अगुरु, एरका और पद्माख्य को छोड़कर अधिकांश उन्हीं द्रव्य का ग्रहण किया है। ये तीनटा ड्रग्स को, ये तीन ड्रग्स जो होता है, ये तीन ड्रग्स को भागवत यानी अष्टांग संग्रह स्वीकार ना करके बाकी रेस्ट ऑफ चीज को ये स्वीकार कर रहे हैं। उसमें ये लिखे हैं चंदन उत्पल तगर कुष्ठ सघृत लेपई देवदारु कुष्ठ चूरक जष्टि मधुक कमल नील उत्पलई, ठीक है, नील उत्पलई प्रपौंडरिक, ये अष्टांग संग्रह बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पार्श्वश्वल नाशक रासनादि लेप। पार्श्वश्वल तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो पार्श्वश्वल होता है, और आपको पता है एक पार्श्वश्वल डिजीज है जो अपने, मान लीजिए प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, प्लूरल इफ्यूजन हो गया या उधर कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, ये सारे में अगर पार्श्वश्वल होता है तो ये लेप हम देंगे क्या, रासना हरिद्रे, हरिद्रा दारू हरिद्रा, नौलद। नौलद क्या होता है भाई, अरे नौलद क्या होता है, जटामांसी होता है, याद रख लो नौलद, ठीक है। इधर जटामांसी है, देवदारू, शीतोपोड़ा और जीवंती मूल, वही वाला चीज हो गया कि शीतोपोड़ा और जीवंती मूल, इनको कपड़ा अच्छे चूर्ण करके घी और तेल में मिलाकर ये पार्श्व के प्रदेश में लगाएंगे, पसलियों में लगाएंगे, तो गुनगुना ये लेप करना चाहिए, गरम गरम लेप करना चाहिए। अभिनव निघंटु के अनुसार ये जटामांसी का बोध नहीं करता, ठीक है, लेकिन अभिनव निघंटु ये जो नौलद जो है उसको जटामांसी अभिनव निघंटु नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, किंतु राजनिघंटु अम्लतास के पर्यायों में नौलद का उल्लेख करता है। राजनिघंटु अम्लतास के पर्याय में बोलते हैं नौलद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजनिघंटु अम्लतास के पर्याय बोलते हैं नौलद, कितना ज्ञान मिलता है, अम्लतास का पर्याय को बोलते हैं नौलद, ठीक है। नौलदंग के, और ये नौलदंग के नपुंसक लिंग होने के कारण यह उसिर का ही पर्यायवाचक होना चाहिए। नौलद जो होता है नपुंसक लिंग होता है, तो इसीलिए उसिर का ही पर्यायवाचक होना चाहिए। ये अपना ब्रह्मांड का कमेंट्री है, ठीक है। और चक्रपाणी के अनुसार पूर्ववर्ती व्याख्याकारों ने नौलद का अर्थ जटामांसी ही स्वीकार किया है। तो ये जो श्लोकों में नौलद का अर्थ जटामांसी है, ये चक्रपाणी के अनुसार एग्जाम में आएगा, चक्रपाणी ने नौलद का क्या अर्थ निकाला है, जटामांसी ही निकाले, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, दाहा शांतिकारक शैवालादि लेप। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बर्निंग डिजीज लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम, मेरे हाथ पैर में जलन हो रहा है। और ऐसे भी डायबिटीज भी रोगियों में जब हाथ और पाँव में जब जलन होता है, जैसे शास्त्र में है ना, हस्त पाद दाह अगर होता है तो ये लेप दो। ये लेप क्या क्या है, शैवाल, पद्म, उत्पल, बेत्र, तुंग, प्रपौंडरिक, ठीक है, कार्ण्य, मृणाल, लुद्रम, प्रियंगुक, ठीक है, प्रियंगु, कालेयक, चंदन, ठीक है, सफेद चंदन लिया गया, ठीक है। ये सारे चीज को कूट पीट कर उसको चूर्ण बनाकर और घूंट कर उसको लेप तैयारी करेंगे, घी के साथ मिलाकर उसको लेप करेंगे और उसको देंगे लगाने के लिए, ठीक है। ये अपना हो गया दाह शामक। और दाह शामक सीतादि लेप, ये खाली शैवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे चीज भाई याद भी रखो। और दाह के लिए आप तो देख रहे हो चंदन आदि भी है, इधर चंदन आदि भी है। ये खाली अपना एक चीज देखो, कॉमन सेंस यूज करके करोगे तो ये आराम से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दाह। और थर्ड वाला सूत्र क्या है
कि दाह शामक सीतादि लेप, इसमें क्या है कि इसमें सीता है, मिश्री है, लता है, ठीक है, सीता, लता, बेतस है, बेतस मतलब बेत्र की जड़, पद्मकानी पद्म है, ज्येष्ठि है, ज्येष्ठि मधु है, इंद्री है, ठीक है, इंद्रायण है, और नलिनानी है, नलिन क्या कमल होता है, जबासमूलंग दुर्ब, दुर्ब होता है इसमें, ठीक है, जबास की जड़, कुश होता है, ये सारे चीज, कुशमूल होता है, जड़, और एरका, ठीक है, एरका एक तृण विशेष है, एरका एक तृण विशेष है, ठीक है, एरका एक तृण विशेष है, एरका इसमें एक तृण विशेष है, जो अष्टांग संग्रह ने भी बोले थे, ठीक है। इन सबको चूर्ण करके उसको क्या करेंगे, घृत अथवा जड़ के साथ मिला के लगाएंगे दाह शांति के लिए। फिर इसके बाद क्या बोला गया है कि शीतनाशक शैलादिलेप में क्या बोलते हैं, शीतनाशक शैलादिलेप में क्या बोलते हैं कि शैलम एड़ा गुरु एड़ा अगुरुणी सकुष्टे चंडा नौतंग त्वक स्वधर रसना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये शैलेड़ इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लो। शैलेड़ देंगे, एड़ा देंगे, अगुरु देंगे, कुष्ठ देंगे, चंडा देंगे यानी चरपुष्पी देंगे, नतंग देंगे, नत मतलब तगर होता है, एग्जाम्पल बार बार आता है, नत मतलब तगर, त्वक यानी दालचीनी देंगे, देवदारू देंगे, रसना देंगे, ये सारे पाउडर बना के घृत अथवा जल के साथ लेप करने से शीत का विनाश हो जाता है, ठीक है। और सबसे वेरी इंपोर्टेंट चीज है, बार बार एग्जाम में आता है, ये होता है कि शीरीषस्तु सिंधुवार, शीरीषस्तु सिंधुवार विषम, यानी शीरीष की छाल, निर्गुंडी का लेप विषनाशक होता है। किसी का स्कॉर्पियन बाइट हो गया, एक्सटर्नल किसी इंसेक्ट बाइट हो गया, ये सारे चीज को लेके आप एक लेप बना के शरीर में लगा दो। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट है, विषंग शीरीषस्तु सिंधुवार, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो चीज है, श्वेदहर तथा त्वक दोषहर लेप क्या क्या होता है, श्वेदहर त्वक दोषहर लेप क्या होता है ना, शीरीष लामज्जक हेम लुद्र स्तक दूसरा श्वेदहर, शीरीष होता है, लामज्जक का पर्याय क्या है भाई, शीरीष का वो त्वक लेंगे, लामज्जक होता है खस, ठीक है, और हेमो, हेमो का मतलब इधर क्या हुआ, नागकेसर, याद रखो बार बार एग्जाम में आता है पर्याय, और लुद्र, ये सारों को पाउडर बना के त्वचा के रोग के लिए यानी स्वेद त्वक दोष के लिए, स्वेदहर के लिए और त्वक दोष के लिए हम यूज करेंगे। जिन लोगों का स्वेद बहुत स्मेल होता है तो उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद 32 में क्या है ना, शरीर दुर्गंधि और पत्रादि लेप, इसमें क्या करेंगे, पत्राम्बु लुद्र अभय लुद्र लुद्राभय चंदनानी शरीर दुर्गंधि हर प्रदय, पत्र मतलब इसमें तेजपत्ता लेंगे और अम्बु लेंगे, गंध वाला लेंगे, लुद्र लेंगे, अभय लेंगे। अभय क्या है, खस, देखो खस का कितना पर्याय मिला, एक खस का पर्याय मिला अभय, एक खस का पर्याय मिलेगा लामज्जक, और खस का बहुत सारा पर्याय, भाई इसको याद रख लो, बार बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इसका सफेद चंदन लिया जाता है, देखो कहाँ कहाँ ये, इसको आप नोट कर लेना कि सफेद चंदन कहाँ कहाँ व्यवहार होता है, लाल सुभांजन कहाँ का व्यवहार होता है, ठीक है, इसको लिख लो। और सारे डिजीज का जो मैं सारे जो ड्रग्स बोला किसी का क्या क्या पर्याय है उसको भी आप नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। और इसमें सब इंपोर्टेंट पॉइंट अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सिद्धतम चूर्ण लेप प्रदय संख्या टोटल कितना है, सिद्धतम लेप चूर्ण प्रदय का संख्या टोटल 32 है, ठीक है। 32 लेपों में एक स्वेदहर प्रघर्ष बता गया है, प्रदर्श बता गया है, क्या बता गया है, ये 32 में एक स्वेदहर प्रघर्ष बता गया, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद रख लो, एक स्वेदहर प्रघर्ष बता गया है, देखना श्लोका में है, ठीक है। टोटल सूत्र इन आरोग्योदय 30, आरोग्योदय में टोटल सूत्र है 30, कुष्ठहर सिद्ध जुग कितना 6 है, जो मैंने बोला था एक एक करके, ठीक है। इसके बाद कुष्ठनाशक लेप होता है 15, वातविकार नाशक होता है 4, वातरक्त नाशक होता है 3 युग, शिरोस्फूल नाशक होता है 2 युग, दाहशामक होता है 2 फॉर्मुलेशंस, ठीक है। उदरस्फूलनाशक के लिए 1 है, पार्श्वस्फूलनाशक के लिए 1 है, शीतनाशक के लिए 1 है, विषग्न लेप 1 है, स्वेदहर लेप 1 है, दुर्गंधनाशक 1 है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 32, समझ में आ गया। और चूर्ण प्रदय टोटल 32 है, कुष्ठहर लेप 12 है, ठीक है, कुष्ठहर लेप टोटल कितना है, ठीक है 12 है, कुष्ठादि चूर्ण कितना है 1 है, मैं और एक स्पेसिफिक और दूसरा एंगल से लिखा हूं, कुष्ठादि चूर्ण 1 है, ठीक है, वातहर लेप 4 है, ठीक है, वातहर लेप 4 है, वात रक्त लेप 3 है, ठीक है, वातहर लेप 4 है और वात रक्त लेप 3 लेके मैं लिखा हूं, ठीक है, टोटल चूर्ण प्रदय
32 है। ठीक है, समझ में आ गया? होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और मैं जितने सारे चीज़ों अब मैं बोला, ये सारे चीज़ों को एक्स्ट्रा पॉइंट को आप नोट कर लो, क्या क्या पर्याय भी आप लिख लो और इसको लिख के रटो, याद करो। ठीक है, तो आज के लिए समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच।